श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। आज चेहरा सुस्त लग रहा होगा क्योंकि रात भर ऐसी रहा, नींद नहीं आई अच्छे से। तो दोस्तों, आज सब कन्या पूजन में व्यस्त हैं और कल भी कन्या पूजन होगा। शुभकामनाएं आप सभी को, और माता वैष्णवी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो एक दो सवाल थे मन में, तो सोचा आपसे शेयर करूं। शायद क्या पता आप में से कोई एक ऐसा हो जो इस लाइन में हो जैसे मैं हूँ। लोग मुक्ति की बात, लोग समाज, पंडित, ब्राह्मण जो भी है, गुरु जो भी है, ये हमेशा सदैव एक ही बात बोलते हैं, मुक्ति, मोक्ष। जो गुरु, जो ब्राह्मण, जो पंडित, जो कोई भी ये मुक्ति और ये मोक्ष की बातें करता है, इसको तो खुद मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको खुद ही मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये सोचने वाले और विचार करने वाली बात है। क्या जितने लोगों की मृत्यु होती है, या जिनको गया काशी ले जाया जाता है, या हरिद्वार ले जाता है, या कोई भी तीर्थ स्थल जहाँ उनकी उनका जो रिवाज चलता है, तो वहाँ ले जाने से, तर्पण करने से, तरण तारण करने से तो क्या मनुष्य की मुक्ति हो जाती है? ये सब गलत है। ये केवल कथाओं में रह गया है, क्योंकि पहले के लोग अलग थे, आज के युग के लोग अलग हैं, है ना। आजकल जो है कर्म भी दिखा करके किया जाता है। पहले ऐसा होता था कि लोग कर्म करने के बाद अपने आप के आत्मा को तक पता नहीं चलने देते थे कि हमने ऐसा अच्छा काम, नेक काम किया है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, हीरो बनना है, दुनिया चाहती कि हमारी हर कोई तारीफ करे, इसलिए इस वजह से कर्म बंद हो जाता है। अच्छा तो आप कर रहे हैं, भले दिखाने के लिए कर रहे हैं, अच्छा तो आप कर रहे हैं, मगर वो आपका कर्म में नहीं गिना जाएगा, है नहीं। अच्छाई ज़रूर है मगर कर्म नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और रही मुक्ति और मोक्ष के बारे में जानकारी, तो ये सोचना कि हमारी मुक्ति होगी, ये सोचना कि हमारी मुक्ति होगी या हमको मोक्ष प्राप्त होगा, अगर आपके मन के भीतर अगर 1% भी अगर ये बात आ गई कि आपकी मुक्ति होगी या आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो यकीन मानिए उसी क्षण आप अपनी मुक्ति से बहुत दूर चले जाएंगे। अगर वाकई में आपको लगता है कि ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर भी कोई परम ईश्वर है, उसकी सत्ता है पूरी दुनिया में। हम लोग, आप लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ये मेरी लाइफ है, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पैसा मेरा, सब कुछ, ये मैं की भावना जो आती है, ये इनमें से एक भी चीज़ आपकी नहीं है। इनमें से एक भी चीज़ आपकी नहीं है। यहाँ तक कि ये जिस्म, ये बॉडी, ये भी आपकी नहीं है। अगर आपको अहंकार है, घमंड है किसी भी चीज़ का, तो मेरी बात मानो। तो मैं कह रहा था, अगर आपको किसी भी चीज़ का घमंड है, अपनी ताकत का, अपने शरीर का, पैसा, प्रॉपर्टी का, हिम्मत का, तो मेरी बात मानो, 2 मिनट अपनी सांस रोक के दिखा दो। 2 मिनट तो बहुत दूर हो गए, 1 मिनट अपनी सांस रोक के दिखा दो। आपकी जान पेट से ना, नाभि से उठ करके हलक में आ जाएगी, मरने जैसी हालत हो जाएगी। जब आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जब आप सांस नहीं ले सकते, तो कैसे कहते हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ना पहले कर सकता था मनुष्य, ना आज, ना कभी कर सकता है, क्योंकि हम जिसको मानते हैं वो ईश्वर है। और उसी ईश्वर का एक परम ईश्वर भी है, जिसकी सत्ता पूरे संसार में है। हमें उस ब्रह्म को पाना है। ब्रह्म कौन है? वो नहीं वो 3-4 मुंडी वाले भगवान ब्रह्मदेव, वो उनका तो केवल ब्रह्म है, ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी हैं। ये जो भगवान है, जिनको हम भगवान मानते हैं, जो भगवान की कैटेगरी में है, जो इष्टों की कैटेगरी में है, जो कुल देवताओं की कैटेगरी में है, जो भगवान की कैटेगरी में है, ये सब
ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम करते हैं, है ना। हमारे घर का देवता, हमारा इष्ट देवता, हमारा कुल देवता पूरी दुनिया चला रहा नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा हम जिनको मानते हैं वो ईश्वर है, मगर इनके ऊपर भी एक परम ईश्वर की सत्ता है। उसका ना नाम है, ना रूप है, ना रंग है। हाँ, केवल फोटो तस्वीरों में हमने देख लिया कि हाँ शंकर भगवान ऐसे हैं, विष्णु भगवान ऐसे, ब्रह्मा जी ऐसे हैं, माँ दुर्गा ऐसी है, काली ऐसी हैं। वो छवि सी बन जाती है हमारे माइंड में और उसी को ही रूप हम भगवान समझ लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। भगवान का ना रंग है, ना रूप है, ना नाम है, ना उसकी कोई पहचान है। मैंने तो जितने भी देव दर्शन जो भी कर रहे हैं, मैंने वही रूप के करे हैं जो मैंने देखता हूँ उनको सोशल मीडिया, फ़ोन में, टीवी में और फोटो वगैरह में। इसके अलावा जो परम ईश्वर है उसकी केवल आपको आवाज़ सुनाई देगी, सपनों में हो या ध्यान में हो, वो आपके मन के भीतर से आपको आवाज़ देगा। उसको आप ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, काली कहें, जो कहें, मगर उसका कोई नाम नहीं है। गुरु का काम इतना होता है कि वो आपको भगवत की प्राप्ति कराता है। अगर आपके मन के अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, कोई आस्था ही नहीं है, कोई विश्वास, कोई यकीन ही नहीं है, आप बिलीव ही नहीं करते हो, तो एक गुरु के 100 गुरु भी आ जाएंगे, वो आपको भक्ति मार्ग पे ले जा ही नहीं सकता। भगवत की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। मैं भक्ति करता हूँ, कल काल रात्रि थी, करता रहा, ठीक है, तो मुझे भगवत की प्राप्ति होगी? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी मुक्ति होगी? मुझे नहीं लगता। ना मुझे मोक्ष मिलेगा। अगर हाँ, पहली बात, आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप ये कहिए कि भगवान मैं जो भी करूँगा समाज के लिए करूँगा, समाज की अच्छाई के लिए करूँगा, उसकी भलाई के लिए करूँगा। अगर मैं हूँ इस लायक तो हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अपनी करुणा का एक अंश मुझ पर भी लौटा दे, या मुझे दे दे, या आशीर्वाद दे दे, तो आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि जो समाज के लिए सोचता है ना, उसी का भगवान ख्याल रखते हैं। जो अपना अपने परिवार का सोचता है या जिसके मन में स्वार्थ होता है, वो तो फिर वो भले कितना पैसे वाला हो, कितना पावरफुल इंसान हो, कितनी दिव्य शक्तियाँ होने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं होती। वो जैसे ही मरता वो भटक, जैसे आमतौर पर लोग भटक रहे हैं, भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस पता नहीं क्या क्या बनना है, वैसे ही वो भी इसका भी यही हाल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो। इसलिए मैंने कहा कोई भी गुरु आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं दिला सकता। ये जो हमारा शरीर है, इससे ही हम, इसके होते हुए ही भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा जब हम मर जाते हैं तो आत्मा कभी भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकती। ये जो शरीर है हमारा, स्थूल शरीर, इसी से ही हम भगवत को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आज स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं है, चेहरे से भी लग रहा होगा, रात भर नींद नहीं है ना। जब करा मैंने, जब करने के बाद नींद ही नहीं आई, फिर ऐसे ही हो जाता है शेड्यूल आजकल। तब वैसे काफ़ी बेस्ट हूँ मैं, मस्त हूँ बिल्कुल। जय माता की।